अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एदिल की एपिसोड 39-14 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। है एपिसोड में जो है स्टार्ट होती है तो जो उसकी अम्मा की तबीयत ख़राब होती है, अम्मा मलिहा की। तो मलिहा की अम्मा को कहते हैं कि हम आपको उसके रोहाम के घर वाले कहते हैं कि हम आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। वो जाती नहीं है, बट ये लोग इतने कोई अच्छे और जेंटल लोग दिखाए हुए कि वो कहते हैं कोई बात नहीं बहन, आप नहीं जाना चाहती तो रोहाम आपके साथ। ऑनेस्टली वैसे मैं इस तरह की मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब कोई ईगो शीगो नहीं दिखाई, बट पता नहीं एग्जीक्यूशन की वजह से या किस वजह से मुझे लगता है कि मेरे दिल को चीज़ जाके लग नहीं रही, वरना जिस तरह की अच्छा मैसेजिंग हो रही है बट वो कनेक्ट शायद मैं नहीं कर पा रही। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के क्या ख्याल है। बट जो रोहाम का अब्बू कहते हैं तो रोहाम जो था मान जाता है, तो उसके अम्मा भी कहते हैं कि रोहाम इजीली मान गया कि अम्मा घर जाना नहीं चाहती होती, वो कहते हैं। तो फिर वो मलिहा और रोहाम को जो है उसके साथ घर भेजने के लिए तैयार किया। और फिर जो रोहाम की छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हुई, जैसे वो उसके साथ आइसक्रीम के लिए कहते हैं तो वो खाने को उसको फिर मोहित का ख्याल आता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये वो। और फिर एक और सीन पे जब रोहाम की बहन मलिहा को कहती है कि भाभी एक वैसे मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर कोई भी इस तरह की बात हो तो आप भाई को सच बता दिएगा, भाई को झूठ से नफरत है। तो कुछ भी आगे जिंदगी में भी हो तो अब कहती है मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, कहती नहीं मैं आगे के लिए आपको कह रही हूँ। वहां से मुझे थोड़ा सा हुआ कि अगर वैसे तो मैं रोहाम के उस वाले से थी कि हॉस्पिटल में ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर उसने हॉस्पिटल में ये बात कर ली है तो रोहाम को चाहिए था कि सॉरी मलिहा को चाहिए था कि वो भी उसको हॉस्पिटल में सारी सच्चाई बता बतू कि आगे निकल जाती। बट खैर वो उसके घर आया, उसके साथ छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करवाता है, बर्तन धोता है, वो सारा अच्छे सीन्स थे। अब जो रोहाम की ऑफिस की जो प्रेजेंटेशन है वो हाकिम अली दाद साहब के साथ होनी है, क्योंकि हाकिम का जो बिजनेस है वो डूबता जा रहा है और वो अपने दामाद से हेल्प लेने की उसमें कि वो आए तो मुझसे हेल्प लो। और जो दामाद है वो उन्हें पूछ कर ही नहीं रहा, वो तो बीवी को लेके निकला हुआ। दो एपिसोड में कबीर और सना के कोई सीन्स दिखाई नहीं गए थे। खैर वो जब ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन के लिए आता है उसको नहीं पता होता कि यहाँ रोहाम प्रेजेंटेशन देगा। वो आता है तो रोहाम कहते हैं सर मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। सर कहते क्यों? तो वो कहता है मैं बताता हूँ क्योंकि इन लोगों की नज़र होती है मुस्तकबिल पे, ऐसे लोग ये पता नहीं कौन कौन सी बातें कहता है। रोहाम कहता है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। वो जब जाता है भाई तो रोहाम उसके पीछे भागता है कि आप मुझ पे एहसान किस बात का करें, किस चीज़ का एहसान है। वो कहता है मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम वैसे भी शॉर्टकट। कहते हैं सर आपकी कंपनी अपनी डूब रही है, मुझे इस चीज़ में मत लेके आए। और फिर जब वो घर जाता है तो आई थिंक वो ये चीज़ करता है कि मैं इस पे कोई प्लान नहीं कर, मैं इनके साथ नहीं करना चाहता। जब मलिहा उसे कहती कि अगर पहले उसे कहता तो मेरी छुप छुप की बातें सुन रही हो, कहते नहीं मैं मुझ में इतना मैनर्स हैं कि मैं किसी की बातें नहीं छुप छुप के सुनती। बट फिर वो जो है उसको बाद में कहती है कि आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। तो कहती है मैंने बातें छुप छुप के नहीं सुनी, मुझे आंटी ने बताया। तो फिर वो जब उसको कहती है और कोई बात होती है तो वो कहती है कि मुझे लगा कि मुझे दिल की बात आपसे कर लेनी चाहिए, आपको झूठ से नफरत है। कहता है अब ये किसने बताया? कहते हैं ये मुझे हानिया ने बताया था। कहता है अच्छा मुखबरी चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में जो इसकी हेल्प कर रहा है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड। तो जो मलिहा की अम्मा है वो भी उसको बताती हैं कि तुम इसका ख्याल क्या करो, मुझे उसमें तुम्हारे बाबा की झलक नज़र आती है वो। बट अभी तक इनकी मुझे केमिस्ट्री वैसी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं कि आगे ड्रामा जब बढ़ता है तो उनकी केमिस्ट्री किस तरह की बनना स्टार्ट होती है क्या। बट अभी तक ऑनेस्टली मुझे कोई इतनी खास बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अब जो उसकी मीटिंग है वो जा रहा है, इधर मलिहा की अम्मा की तबीयत खराब हो गया, उनका इंजेक्शन नहीं मिल रहा, रोहाम वहाँ से नहीं आ सक रहा। अब अम्मा को अगर मारना है तो भाई सीधे तरह एक दफ़ा ही मार दो। ये चीज़ें ला के अब इंजेक्शन नहीं मिल रहा, वो वहाँ से नहीं आ पा रहा, ये लेने जाती है, डॉक्टर अपने ऑफिस को निकल जाता है। बस इस तरह के सीन्स हैं। आप लोग बताएं क्या ख्याल आते हैं एदिल को लेके, आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, क्योंकि अजान का टाइम है तो हम इसको स्टॉप करते हैं। लाइक शेयर